नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में गुरुवार को लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की जनहित याचिका के साथ सभी अन्य नर्सिंग मामलों की सुनवाई मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रिंसिपल बेंच में जस्टिस संजय द्विवेदी एवं जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की विशेष पीठ के समक्ष हुई। नर्सिंग काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला और रजिस्ट्रार अनिता चांद को तत्काल हटाने के आदेश। PIL याचिकाकर्ता एडवोकेट विशाल बघेल की ओर से हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन पेश कर बताया गया था कि वर्ष 2021-22 भोपाल के RKS कॉलेज को अपात्र होने के बावजूद भी सुटेबल रिपोर्ट दर्शाकर मान्यता देने में सहायता करने वाली तत्कालीन इंस्पेक्टर अनिता चांद को उनके द्वारा की गई गड़बड़ी हेतु कार्रवाई करने के बजाय पुरस्कृत करते हुए नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार बना दिया गया है और शिकायत करने के बाद भी 2 महीने में कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इस स्थिति में जब हाईकोर्ट में विचाराधीन है और उनकी कार्यकाल की गड़बड़ियां हैं, उन्हें ही यदि महत्वपूर्ण जाएंगे तो निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो सकेगी। साथ ही नर्सिंग घोटाले से जुड़े साक्ष्य भी प्रभावित किए जा सकेंगे। गुरुवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में सरकार ने अपना जवाब देते हुए कहा कि रजिस्ट्रार के मामले में याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत की जांच के लिए उनके द्वारा जांच कमेटी का गठन किया गया, लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार को अब कोई भी समय देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि जब मामला हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में और CBI जांच में है, इन परिस्थितियों में इस गड़बड़ी में लिप्त अधिकारियों को कैसे जिम्मेदारी दी जा सकती है और उनसे किस प्रकार की सही कार्रवाई की अपेक्षा की जा सकती है। और इस बात की भी प्रबल संभावना है कि ये अधिकारीगण जिनके ऊपर गड़बड़ी में लिप्त होने का आरोप वो पुनः प्रमुख पदों पर बैठकर उनके विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को आदेश दिया कि उक्त दोनों अधिकारियों को तत्काल हटाया जाकर कोर्ट को अवगत कराया जाए। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को भी इस मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। नर्सिंग मामले का आदेश आया है, उसमें हमने जो आवेदन पेश किया था वर्तमान रजिस्ट्रार नर्सिंग काउंसिल की श्रीमती अनीता चांद, उनको हटाने की हमने मांग की थी, क्योंकि सत्र 2021-22 की मान्यता के समय जब वो इंस्पेक्टर थी तो अपात्र कॉलेज को मान्यता उनके द्वारा सुटेबल दर्शाते हुए दिलाई गई थी। बाद में हमने हाईकोर्ट के संज्ञान में ये बात लाई थी तो उस कॉलेज की मान्यता जांच के बाद समाप्त की गई थी। इस पूरे मामले में उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के स्थान पर सरकार ने उन्हें रजिस्ट्रार के पद पर बैठाया था। हमने इस बात को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। साथ में हमने जो वर्तमान चेयरमैन है नर्सिंग काउंसिल के, जो डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला, उनको भी पद से हटाने की मांग की थी, क्योंकि इनके ही कार्यकाल में सारी गड़बड़ियां हुई थी और सरकार ने एक और इनके विरुद्ध नोटिस जारी किया था और वहीं दूसरे हाथ से इनको पुनः चेयरमैन के पद पर बैठाया गया था। इन दोनों मामलों में आज हाईकोर्ट का आदेश आया है। माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिए हैं कि चूंकि माननीय उच्च न्यायालय की मॉनिटरिंग में सारी जांच चल रही थी और CBI जैसी एजेंसी इस मामले की कड़ाई से जांच कर रही है, इन परिस्थितियों में जिन अधिकारियों के कार्यकाल में गड़बड़ियां हुई या फिर जिनके विरुद्ध आरोप हैं, वो इस जांच को प्रभावित करने के लिए और उनके विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों को प्रभावित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए उनका उन पदों पर बने रहना सही नहीं होगा और माननीय उच्च न्यायालय ने इन दोनों अधिकारियों को तत्काल पद से हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा को ये कार्रवाई करके माननीय उच्च न्यायालय में कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी और इस पूरे मामले का संज्ञान लेने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने चीफ सेक्रेटरी को भी कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इन पदों पर अब जिम्मेदार और बेदाग व्यक्ति की तैनाती की जाए, जिससे कि जो कार्रवाई चल रही है वो निष्पक्ष रूप से हो सके। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।